स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। तो साथ की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे आफत की, मूसलाधार बारिश की। जी हां, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश मूसलाधार बरस रही है और ये आफत की बारिश बन चुकी है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग में भारी बारिश के आसार हैं। प्रदेश के कई डैम भी लबालब हो गए हैं। आपको बता दें, बरगी डैम के 21 में से 13 गेटों को कल खोल दिया गया। इसके साथ ही तवा डैम के तमाम गेटों को खोल दिया गया। 13 में से 13 गेट खोले गए हैं। बारना डैम के भी 8 में से 6 गेट खोल दिए गए हैं। डैम खुलने के कारण निचले इलाकों को अलर्ट किया गया है। इसके साथ होशंगाबाद, हरदा, देवास, रायसेन, सीहोर, बड़वानी में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते कई जिलों में स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल, बैतूल, रायसेन और विदिशा में स्कूल बंद रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। आफत मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही है। कई डैम लबालब हो गए हैं। बरगी डैम के गेट खोले गए हैं। तवा डैम के भी गेट खोले गए। बारना डैम के भी 8 में से 6 गेट खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि डैम खुला है। निचले इलाकों में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है तमाम व्यवस्थाएं करने के लिए और इसके साथ ही प्रशासन और सरकार भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जानकारी आपको ये भी दे दें कि भारी बारिश का दौर अभी भी जारी रहेगा और ऐसे में कई जिलों में स्कूल बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ शुरू कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, अभी भी मध्य प्रदेश में बारिश का दौर थमने नहीं वाला है। भारी बारिश का एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जो गाइडलाइन और अलर्ट जारी किया है उसमें क्या कुछ कहा गया और इसके साथ ही प्रशासन और सरकार की क्या तैयारी, क्योंकि डैम के भी लगातार गेट खोले जा रहे हैं, स्कूलों को भी अब बंद करने के निर्देश जारी किए गए। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश का अधिकांश हिस्सा इस समय बाढ़ और जल भराव के चपेट में है। हम राजधानी भोपाल की बात करें तो देर रात से तेज बारिश का दौर चल रहा है। कल दिन भर भी बारिश होते रही सुबह से और देर रात से तेज बारिश हो रही है। हालांकि अभी सुबह मामूली राहत मिली है, लेकिन बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रदेश के अन्य हिस्सों की बात करें तो इस वक्त सबसे खतरनाक स्थिति, चेतावनी भरी स्थिति नर्मदापुरम में है, जहां पर नर्मदा नदी का जो जलस्तर है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बरगी डैम जो है जो जबलपुर में है उसको परसों खोला गया था। उसके बाद से परसों रात से ये संभावना जताई जा रही थी कि जलस्तर होशंगाबाद और होशंगाबाद के बाद नर्मदा के जितने तटीय जिले हैं, खंडवा है, खरगोन है, बड़वानी है, यहाँ पर भी जो है जलस्तर बढ़ेगा और ये पानी जो है बरगी से जो छोड़ा गया है इसको होशंगाबाद तक पहुँचने में 30 से 36 घंटे का वक्त लगता है। तो ऐसी स्थिति में आज सुबह ये पानी जो है होशंगाबाद पहुंच चुका है और लगातार जो है होशंगाबाद जिला प्रशासन की तरफ से वहां की जो निचली बस्तियां हैं वो खाली करा दी गई है और जो तटीय इलाके हैं उसको खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नर्मदा के किनारे जितने भी जिले हैं सभी जिला कलेक्टरों ने नर्मदा नदी के आसपास के इलाकों को खाली करवा दिया है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति न बने। और नर्मदा नदी में जो पानी बरगी का आ रहा है उसके अलावा तवा डैम जो है उसके भी गेट खोले गए, क्योंकि बैतूल जिले में और पचमढ़ी के हिस्से में तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण जो तवा डैम है उसके गेट खोले गए हैं। और तवा और नर्मदा का जो संगम है वो बांद्राभान पर नर्मदापुरम जिले में होता है, जिसके कारण नर्मदा का जलस्तर और तेजी से बढ़ रहा है। बैतूल जिले में भी 2 डैम, पारस 2 और चंदोरा डैम के गेट खोल दिए गए, जिसके कारण बैतूल जिले में बाढ़ जैसे हालात है। रायसेन जिले में बारना डैम जो है वो खोल दिया गया है, जिसका पानी सीधे जो है आउट नदी के जरिए नर्मदा नदी में जाता है और इसलिए भी नर्मदा का जलस्तर है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने वहां की स्थिति को देखते हुए, हर जिले की स्थिति को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां की है, जिसमें भोपाल जिले में कलेक्टर ने स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। होशंगाबाद जिले में कलेक्टर ने स्कूल की छुट्टी के आदेश जारी किए। इसके अलावा बैतूल जिले में आदेश जारी हुए हैं। तो इन स्थानीय जिला प्रशासन ने वहां की सिचुएशन को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी किए। मौसम केंद्र की चेतावनी की यदि हम बात करें तो आने वाले 24 घंटे में इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा
भोपाल संभाग, जबलपुर संभाग, शहडोल संभाग, इन संभागों के जिलों में ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि कई जगह पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। हम भी लोगों से अपील करते हैं कि ऐसी स्थिति में वो घरों से बाहर न निकले, बच्चों पर विशेष ध्यान रखें और स्कूलों की यदि छुट्टी जिले में घोषित की गई है तो बच्चों को बिल्कुल भी स्कूल न भेजें। हम आपको फिर एक बार अपडेट देते हैं कि बैतूल, होशंगाबाद और भोपाल जिला कलेक्टर ने अपने अपने जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। बाकी शेष स्थानों पर भी कलेक्टर वहां की परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले रहे हैं। बिल्कुल विवेक, आप भी नजर बनाइए। और जैसे कि आपने अपील की कि ऐसे में हम देख रहे हैं कि नदी नाले उफान पर है, रपटों में भी हम देख रहे हैं कि पानी काफी ऊपर से बह रहा है, लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डाल करके उनको पार कर रहे हैं। तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है, वरना हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विवेक। चलिए, तो आफत की मूसलाधार बारिश न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महानदी महासमुंद से लेकर शिवरी नारायण तक उफान पर है। नदी पर बने कई पुल और पुलिया डूब चुके हैं। जांजगीर जिले के शिवरी नारायण में अभी भी नदी का पानी शबरी सेतु के ऊपर से बह रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गंगरेल डैम के सभी गेटों को खोल दिया गया। राजम इलाके के फिंगेश्वर स्थित गनियारी बांध भी लबालब हो गया है। बांध के वेस्ट वेयर से अभी 2 फीट पानी बाहर निकल रहा है। 25 फीट क्षमता वाले बांध में 22 फीट तक पानी भरा है। बस्तर में भी बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल है। नारायणपुर कोंडागांव मार्ग पर छेरीबेड़ा हाईवे पर माड़ी नदी का पानी सड़क से 10 फीट ऊपर बह रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप है। 40 घंटे से हो रही बारिश के कारण नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगभग 200 गांव का संपर्क टूट चुका है। वहीं कई इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। वहीं बीजापुर जिले के गंगालूर में मछली पकड़ने गया एक युवक नदी में बह गया। तो बीते 24 घंटे से हो रही बारिश के बाद डैम के लबालब होने के कारण हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बड़े तालाब पर बने भदभदा बांध के सभी गेट खोल दिए गए। इससे कलियासोत और केरवा के बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। डैम के चारों ओर से यातायात बंद कर दिया गया है। तो 15 से 18 वर्ग किलोमीटर लंबे कैचमेंट में नगर निगम पुलिस प्रशासन की टीम गश्त में लगी हुई है, ताकि मछुआरों और लोगों को जल भराव क्षेत्र से हटाया जा सके। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता शिखिल व्यवहार ने। राजधानी भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब पर बने भदभदा डैम के गेट खोल दिए गए हैं। हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि पूरे के पूरे जो गेट है वो यहाँ पर खोल दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि 1 MGD पानी हर 15 मिनट में छोड़ा जा रहा है। जबकि राजधानी भोपाल की आपूर्ति की हम बातचीत करें तो लगभग 40 MGD पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है। ये वही डैम है जिससे भोपाल की 30% आबादी का प्यास बुझाई जाती है। और अब लगातार क्योंकि बारिश यहाँ पर हो रही है, उसके चलते डैम को यहाँ पर खोल दिया गया है। पूरे गेट खुले हुए हैं और पानी का जो भयंकर सैलाब है वो बहता हुआ हमारी नजरों के सामने है। लेकिन वही अगर बातचीत की जाए तो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए। हम देख सकते हैं कि यहाँ आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा के लिए न सिर्फ पुलिस बल्कि नगर निगम की फायर टीम और गोताखोर भी यहाँ पर मुस्तैद है। हमारे साथ नगर निगम के अधिकारी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर रखे हुए हैं आप लोग? यहाँ आम पब्लिक और मछली खेलने वाले लोग अधिकतर यहाँ आते हैं, तो हमारा गोताखोर हम यहाँ स्टाफ है, किसी को नीचे नहीं आने देता। पब्लिक भी आके पैर हाथ धोती है, यहाँ सेल्फी वगैरह लेती है। कोई दुर्घटना हो जाए इसके लिए हम पूरे सहयोग से यहाँ लगे हुए हैं। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि मछली पकड़ने वालों जो होते हैं वो खासी भीड़ यहाँ पर लगती है। ये कैचमेंट बहुत बड़ा है, यूँ कहा जाए कि लगभग 15 से 18 किलोमीटर में फैला हुआ कैचमेंट है। और इस पूरी जगह पर लोगों को खतरे से बचाना एक बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की है, जिसे बखूबी निभाई भी जा रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है और इसके चलते बांधों का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। और इसी वजह से भोपाल के कलियासोत डैम के 13 में से 10 गेटों को खोल दिया गया। डैम का जायजा लिया संवाददाता शिखिल व्यवहार ने।
स्वतंत्रता दिवस का दिन है और आज झमाझम बारिश से भोपाल सराबोर हो रहा है। फिलहाल हम मौजूद हैं कलियासोत डैम पे और यहाँ पर एक बार फिर 10 गेट खोल दिए गए हैं। इस सीजन की बातचीत की जाए तो ये 8वीं बार है जब इसके गेट खोले गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि हम देख सकते हैं क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो यहाँ भीड़ का जो एक नज़ारा है वो दिखाई दे रहा है। लोग जो हैं अपनी छुट्टी को आज यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो भोपाल की अद्भुत खूबसूरती को देखने के लिए आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ में उनसे आज चर्चा करेंगे। हाँ जी, आज गेट खुल गए हैं और स्वतंत्रता दिवस भी है, कैसे एंजॉय कर रहा है? एकदम फुल एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर कलियासोत पे पूरे 11 गेट खुले हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। स्वतंत्रता दिवस को बनाने में बहुत मजा आ रहा है। आज आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी स्वतंत्रता दिवस है तो हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं और फुल डे हम लोग एंजॉय ही करेंगे सुबह से शाम तक। तो अभी शाम हो गई है तो अभी हम लोग यहाँ से कहीं और जाएंगे अब घूमने के लिए और यहाँ गेट का नज़ारा काफ़ी शानदार है। आप लोगों की उसमें खलल डाला है क्या? नहीं, देखो आज 15 अगस्त है तो हम लोगों को बारिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मतलब भोपाल में बारिश का ऐसा माहौल रहता है कि और एंजॉय करता है इंसान यहाँ पर आकर। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि एंजॉय यहाँ पर कर रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि गेट भी यहाँ पर खोल दिए गए हैं। भारी बारिश का अलर्ट किया गया है जारी और इतना ही नहीं बल्कि आने वाले समय में यानी यूँ कहा जाए कि 24 घंटे में 13 के 13 गेट खोलने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। इसी बीच सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है बैतूल में आपको बड़ी खबर बता दें, सारनी के सतपुड़ा जलाशय का जलस्तर बढ़ गया है। जलाशय के 7 गेट 5 से 6 फीट तक खोल दिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रति सेकेंड 40,000 क्यूसेक के हिसाब से पानी छोड़ा जा रहा है। नदी के रास्ते में पड़ने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। निचले इलाकों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें बैतूल में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। पिपरिया में भी बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके कारण नदी नाले उफान पर है। आलम यह है कि पिपरिया की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। शोभापुर में नाले के पानी के सड़क पर आने के कारण पिपरिया का संपर्क नर्मदापुरम से कट गया है। इसके कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। कमोबेश एक ही स्थिति बैतूल में भी देखने को मिली, जहां जिले के सारनी स्थित सतपुड़ा जलाशय में जलस्तर बढ़ने से डैम के 14 गेटों को खोलना पड़ा, जिसके कारण क्षेत्र में जल भराव के कारण सड़कों पर वाहन सेवा पूरी तरह से बाधित रही। निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो पिपरिया में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके कारण नदी नाले उफान पर है। आलम यह है कि पिपरिया की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। जगह जगह सड़क सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि शोभापुर में नाले के पानी सड़क पर आने के कारण पिपरिया का संपर्क नर्मदापुरम से कट गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको धमतरी की दिखा रहे हैं। धमतरी में मूसलाधार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। गंगरेल बांध पानी से लबालब हो गया है और इसकी वजह से बांध के 14 गेट खोले गए हैं। सारे के सारे गेट खोल दिए गए। बांध में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। ऐसे में महानदी में बाढ़ के हालात हैं। जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे 70 गांव में हाई अलर्ट जारी किया है। कई घरों को खाली कराया गया है। प्रशासन ने लोगों के गाँव के लिए रहने के लिए गाँव के सामुदायिक भवन, स्कूल में व्यवस्था की है। गौरतलब है कि जिले के सोढूर बांध, दुधावा और माडब सिल्ली बांध भी पानी से लबालब हो गया है, जिसके चलते 14 अगस्त को सोढूर बांध के 5 गेटों को खोलकर सोढूर नदी में छोड़ा गया। रायसेन के बेगमगंज में बीना नदी पर ईदगाह के पास बना पुल पहली ही बारिश में धंस गया। पुल का 20-25 फीट एरिया करीब 3 फीट नीचे धसक गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। बता दें कि ब्रिज कॉर्पोरेशन ने इसे बनाने का ठेका गुजरात की आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया था। करीब 2.5 करोड़ में बना ये पुल अभी विभाग के अधीन भी नहीं हुआ और उससे पहले ही धंस गया। हादसे ने पुल की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। किसी जल स्तर कम होगा तो फिर उसमें बारीकी से देखा जाएगा कहाँ किसकी क्या गड़बड़ी थी। ब्रिज कॉर्पोरेशन के अधिकारी भी आ रहे हैं, PWD के SDO और हमारी रेवेन्यू की टीम यहाँ पर संपर्क है, सब खड़े हुए हैं और कोई भी अनहोनी घटना ना होने पाए इसके लिए प्रशासन सतर्क है और
बारीकी से नजर रख रहा है। धार के कारम डैम का खतरा पूरी तरह से टल चुका है। ये ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे इस ऑपरेशन को सफल बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका उन पोकलेन ऑपरेटर्स की रही। उनसे बात की संवाददाता दीपक यादव ने। त्रासदी टल चुकी है, लेकिन इस त्रासदी को टालने के पीछे, पर्दे के पीछे के जो सबसे बड़े हीरो रहे हैं वो ये पोकलेन ऑपरेटर्स रहे हैं, जिन्होंने लगातार खतरे में रहते हुए इस डैम के लिए चैनल बनाई और ये पानी निकला। हमारे साथ मौजूद हैं पोकलेन ऑपरेटर सुनील। आपको कब जानकारी मिली और कितना डर लगा? मेरे को जानकारी मिली करीबन ये परसों रोज जानकारी मिली 9 से करीबन 9:30 के बीच में जानकारी मेरे पास फोन चला गया था। क्या बोला गया था आपको? उस रोज फ़ोन गया, जैसे अपने पास फ़ोन पहुंचा तो मैंने जानकारी ली। बोले क्या हुआ? तो बोले डैम पे मशीन ले जाना है, कुछ दिक्कत है, पानी का बहाव ज़्यादा है, बारिश हो सकती है, दिक्कत भी आ सकती है। बोले डैम पे मशीन लेके अपने को पोकलेन लेके जाना है। अच्छा, कई बड़े बड़े पत्थर भी आए थे, कैसे काटे आप लोगों ने उनको? पत्थरों उनको ब्रेकर से छोटा किया है, पानी के बहाव से ऑटोमेटिक नीचे छोटे करने के बाद वो बहाव से नीचे गिरते गए। अभी क्या अपेक्षा है? आपके काम की तारीफ की है, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इतनी बड़ी जान माल की रक्षा आप लोगों के द्वारा की गई। नहीं, उनने अच्छी सहयोग रहा है। उनने जो भी है किया, ऑपरेटर का नाम तो सुना था, बोले कुछ इनाम देने की बोल रहे थे। उस रोज भी बात हुई थी पाल पे मेरे, बोले ऑपरेटर उनको इनाम देंगे। मैं कहा ठीक है सर, जो भी अभी तो मेहनत करते, जो भी होगा तो फिर अधिकारी जानेंगे और मेहनत का जो भी देंगे। मैंने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, जो भी मिल जाए अपन इस हिसाब से नहीं मेहनत करेंगे तो आगे भी अपने को कार्य में सफलता रहेगी। उनका यही सहयोग रहा। मैं जी बिल्कुल, ये थे अनसंग हीरो जिन्होंने इस पूरे डैम को बचाया है, डैम से होने वाली हानि को बचाया, लगातार दिन रात काम किया है। मन में संतुष्टि है, आगे भी ऐसी मेहनत करते रहेंगे और बिना डर के लोगों की जान के लिए काम उनका जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ दीपक यादव, IBC 24 धार। और चलिए अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों की तरफ। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर के पंडरी इलाके में देर रात जमीन कारोबारी के घर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। SUV से आए हमलावरों ने जमीन कारोबारी प्रियेश बग्गा के घर में पेट्रोल बम फेंक दिया और फरार हो गए। हमले के वक्त कारोबारी अपनी मां के साथ घर पर ही सो रहे थे। अस्पताल के लोगों ने कारोबारी के घर के सामने गार्डन में आग का गोला देखकर उन्हें सूचना दी। कारोबारी ने देखा और आग बुझाने की कोशिश की, साथ ही सिविल लाइन पुलिस को इसकी सूचना दी। राजधानी रायपुर में पहली बार पेट्रोल बम फेंक कर हमला करने की वारदात सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर एक और जहां पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने का दावा कर रही है, वहीं पेट्रोल बम फेंकने की इस घटना ने सुरक्षा को लेकर पुलिस की व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। पड़ोसियों ने बताया कि आपके घर में कि आग का गोला फेंक के गया है, तो तुरंत मम्मा ने मेरे को बोला कि सनी तुरंत बाहर। हम लोग बाहर गए, वहाँ पर आग लगी हुई थी, दारू की किसी बॉटल में पेट्रोल बम जैसा बना के कोई फेंक के गया था। तो हम लोगों ने उसको बुझाने की कोशिश की, पर उसको बुझाने के चक्कर में और ज़्यादा आग बढ़ती गई। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तहसीन, अभी तक हम चाकूबाजी की घटनाएं देख रहे थे, गोली चलने की घटनाएं देख रहे थे, लेकिन अब राजधानी में अपराधों के जो बदमाशों के हौसले वो इतने बुलंद हो गए हैं कि अब सीधे पेट्रोल बम फेंकने लगे हैं, वो भी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन। तो कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। पुलिस अभी किन एंगलों में जांच कर रही है? निश्चित तौर पे ये आकांक्षा, यहाँ पे ये बात, एक गंभीर बात ये सामने आई कि उस समय घटना घटित हुई है जब इस बात के दावे किए गए थे कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर और उसके दौरान कड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आसपास की जो राजधानी रायपुर की जो सीमा है रायपुर जिले की, उनको सील किया गया है, चेकिंग अभियान किया जा रहा है, जो अज्ञात लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, इस बात के दावे किए जा रहे थे। और इसी बीच राजधानी रायपुर के जो एक हृदय स्थल बोल सकते हैं, पंडरी इलाका, जहां पे ये जमीन कारोबारी प्रियेश बग्गा जो है ये रहते हैं और अपनी मां के साथ वो घटना वाले दिन वहीं थे। और जब ये बात पता लगी, उन्होंने लाइट उठते देखी उनके घर में, तो पड़ोसियों ने उनको सूचना दी कि उनके घर में कोई आग लगी हुई। तो बाहर आके उनकी मां ने जब देखा, उनके बेटे ने आके देखा, तो एक जो बॉटल में एक आग जलती हुई उनके गार्डन में पड़ी हुई थी और उस बात को वो भाग गए कि पेट्रोल बम है। और ये बात सामने आई है कि एक जो आसपास के जो लोगों ने बताया है प्रथम दृष्टया
कि एक एक्सयूवी गाड़ी में कुछ लोग आए थे और उन्हें आवाज दी है, और आवाज देने के बाद प्रियेश बग्गा को, और उसके बाद वो जब नहीं निकले तो उसके बाद उन्होंने वो पेट्रोल बम नुमा एक जो आग का गोला जो है जला के वो फेंका है। और अभी प्रथम दृष्टया पुलिस भी इस बात को पेट्रोल बम मान रही है, लेकिन ये एक गंभीर बात सामने आई, क्योंकि अभी तक की अगर बात करें राजधानी रायपुर में, ये दूसरे राज्यों में हमने ये जरूर सुना था कि पेट्रोल बम से हमला हुआ है, लेकिन ये राजधानी रायपुर में पहली बार ये एक पेट्रोल बम से हमला करने की ये पहली घटना सामने आई है। अभी फिलहाल जिस तरीके से बात सामने आई है कि जो प्रियेश बग्गा से जो हमारी खुद बात हुई, कि उन्होंने इस बात को कहा कि उनकी कोई विवाद जरूर हुआ था कुछ दिन पहले, जो आपसी कुछ लोग थे, लेकिन अभी पुलिस इस बात को संदेह जता रही है कि उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके जो संदेही हैं, जो आसपास के जो लोग हैं, उन लोगों को बुलवा के उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये गंभीर मामला सामने आया है कि एक पेट्रोल बम से एक जमीन कारोबारी के घर पे उसको पेट्रोल बम फेंका गया है, और हालांकि उनको कोई जानमाल की हानि नहीं हुई, लेकिन या कह सकते हैं कि उनको जान से मारने की धमकी थी, या उसके अलावा जो इनको दहशत फैलाने की जो इरादे से किया गया। लेकिन अभी ये पूरी तरह से जो अभी अंधेरे में है कि ये क्यों किया गया, लेकिन अभी तक अज्ञात हमलावर जो हैं वो मौके से फरार है। लेकिन ये एक गंभीर विषय है कि ये सामने कि पहली बार जो है राजधानी में पेट्रोल बम फेंक के किसी को जानलेवा हमला यहाँ पे किया गया है। फिलहाल अभी सभी अज्ञात आरोपी जो है वो फरार हैं, और अभी पुलिस जो है एफएसएल से भी जांच यहाँ पे कराएगी कि ये क्या चीज थी। लेकिन अभी कह सकते हैं कि पुलिस ने मामला दर्ज करके उन अज्ञात हमलावरों की तलाश जारी कर दी है। जी बिल्कुल, आप भी नजर बना के रखिएगा, देखते हैं कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और क्या पूरा खुलासा होता है इस मामले में। तहसीन, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। तो भारी बारिश की वजह से रविवार देर रात पखाजूर के मणिपुर गांव में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मूसलाधार बारिश के चलते घर की दीवार ढह गई। मृतकों में पति पत्नी और 3 बच्चियां शामिल हैं। घटना की जानकारी के बाद तहसीलदार शशि शेखर मिश्रा अपने प्रशासन के दल के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद परिजनों की उपस्थिति में शवों का अंतिम संस्कार कराया गया। स्थानीय विधायक अनूप नाग ने पूरी घटना को लेकर गहरा शोक व्यक्त किया। हमने तुरंत जो यहाँ का लोकल राजस्व का अमला है, तहसीलदार और टीआई और 1-2 लोग और जो राजस्व अमले के थे, उनको तुरंत रवाना किया था, और वो लोग वहाँ गए हैं और वहाँ जाके उन्होंने हमें पूरा घटनाक्रम बताया है। वहाँ पे वो लोग अंत्येष्टि वगैरह में तो मदद कर ही रहे हैं, साथ में अभी परिवार को जिस तरीके की आवश्यकता है वो उनको वहाँ पे पहुँचाई जा रही है। बारिश के चलते जो दीवार, मिट्टी का दीवार ढह जाने से ये पूरा परिवार, 3 बच्चे और उसके माता पिता दीवार में दबने से उनकी मौत हो गई है। बड़ा दुखद समाचार है। मैं बहुत आहत हूँ, दुख व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोट। मेरी सहयोगी अमृता शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।